दो नाबालिग लड़कियां लापता हो गई और दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। दोनों परिवार तस्वीर लेकर पुलिस थाने से लेकर हर तरफ चक्कर लगा रहे हैं और इस लव जिहाद की साजिश वाली खबरों ने टेंशन बढ़ा दी। बेटी 50 दिन से लापता। साजिश के लगे आरोप। पुलिस से कई सवाल। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई इन तस्वीरों में दो लड़कियां दिख रही हैं, एक आगे और दूसरी उसके पीछे पीछे। लेकिन इसमें अलग क्या है, गलत क्या है? इस वीडियो के बारे में आगरा की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 1 के रहने वाले अनिल कुमार ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उनकी बेटी शकीलुद्दीन जी की कि मेरी बेटी को बेला फुसला के अगवा करके ले गई। और कब की बात है ये 17 मई की बात है 2022। घर के सामने से ले गई? ठीक घर के सामने। और ऐसा सोचा भी नहीं था। अब ऐसा लगने लगा कि इस परिवार का पूरा हाथ है, पूरा परिवार ने ही मेरी बेटी अगवा कराई है। सुना आप, जिस पर भगा कर ले जाने के आरोप लग रहे वो लड़की है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस पर अपना घर छोड़कर भाग जाने के आरोप लगे हैं वो भी एक लड़की है। 17 मई 2022 इस परिवार की बेटी गायब है। परिजनों ने उसकी काफी तलाश, लेकिन उसका पता नहीं चला। फिर आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर वो पड़ोसी लड़की का हाथ पकड़कर जाती हुई दिखी। फिर जब आरोपी लड़की के घर पर उसके परिजनों से पूछा गया तो पहले तो वो इनकार करते रहे कि उनकी बेटी का इस मामले में कोई हाथ नहीं। तो मानने नहीं होगी कि तेरी लड़की हमारी लड़की को ले गई कि दरवाजे में से कि मेरी लड़की तो सो रही है घर में। अच्छा। तो इन्हें देखा तो इसकी लड़की नहीं घर में, माँ बाप सामने हैं कि पता नहीं बता नहीं रहे। पुलिस कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही पुलिस। कई बार थाने को हुआ है, माँ भी हुआ है, सारे मिलतन के जोर हुआ है। दरअसल आगरा के एक शख्स की 18 साल की बेटी की उसकी पड़ोसी मुस्लिम महिला से गहरी दोस्ती थी। दोनों कई घंटे तक सामने या फोन से बातें करती रहती थी। लड़की होने पर परिवार वालों ने दोनों की दोस्ती पर कोई शक नहीं किया, लेकिन जब बात इतनी बढ़ गई तो घर वालों ने 24 मई को थाना जगदीशपुरा में धारा 366 के तहत बेटी को लेकर सामने वाले पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन पुलिस अभी तक दोनों लड़कियों में से किसी एक को भी ढूंढने में नाकामयाब रही है। हद तो तब हो गई जब 50 दिन ज्यादा गुजर जाने के बाद भी पुलिस मामले में कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई। में एक तहरीर थाने पर प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप है कि एक महिला ने दूसरी लड़की को अपने साथ ले गई है। उसके संबंध में तहरीर के आधार पर धारा 366 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी चीज़ें संलिप्तता पाई जाएगी जिसके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिस मुस्लिम लड़की पर लड़की को भगा ले जाने के आरोप लग रहे उसके घर वालों का कहना है कि वो खुद लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। हर जगह पोस्टर तक लगा दी, सोशल मीडिया पर भी मदद की गुहार लगाई। ऐसे में अपहरण का आरोप गलत है। दोनों लड़कियां अलग अलग धर्मों से संबंध रखती हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को धार्मिक रंग भी दिया जा रहा है। जिस तरीके से जो तहरीर दी गई है और जिस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उससे उसकी जो भाषा देखकर लग रहा है कि परिवारीजनों को लग रहा है कि धर्म विशेष की युवती ने उनकी बेटी को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया और उसके साथ एक प्लानिंग के साथ वो उम्र में छोटी जो उनकी बेटी है अदिति उसको लेकर मंशा फरार हो गई है। पुलिस की इस पूरे मामले में ज़बरदस्त लापरवाही देखने को मिल रही है। 17 मई की ये घटना है और उसके 7 दिन बाद 24 मई को मुकदमा भी पंजीकृत हो जाता है, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है कि अभी तक एक भी युवती को बरामद नहीं किया गया है और अब इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं धर्म विशेष के चश्मे से भी अब देखा जाने लगा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।